नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति इन दिनों 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। यह चुनाव न केवल राज्य की बजलाल सरकार और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, बल्कि यह इस बात का भी सशक्त प्रमाण है कि अब भारतीय राजनीति में नारी शक्ति केवल पर्दे के पीछे की ताकत नहीं रही, बल्कि चुनावी रणनीति को आगे की लाइन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इस बार का अंत उपचुनाव महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण खास बन चुका है, जहां महिला नेता, विधायक, मंत्री और यहां तक कि प्रत्याशियों की पत्नियां भी वोटरों को रिझाने में जुटी हुई हैं। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट यानी WTM 2025 में राजस्थान ने एक बार फिर अपनी समृद्ध विरासत, शाही आकर्षण और जीवन संस्कृति की छटा बिखेरी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन मंडप का उद्घाटन किया और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है कि विश्व मंच पर उसकी सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और नवाचार को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान का यह मंडप नया दौर का राजस्थान परंपरा और नवाचार का संगम थीम पर आधारित रहा। तो वहीं राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सदियों से अपनी संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारे भव्य किले, सुनहरे रेगिस्तान और रंगारंग त्योहार ने न केवल इतिहास की गाथा कहते हैं, बल्कि आधुनिक पर्यटन की नई संवेदना भी खोलते हैं। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक करीब 2 घंटे तक टावर की सीट्स पर बैठा रहा और जोर जोर से चिल्लाकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। इस घटना की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को सुरक्षित नीचे भी उतारा गया। जानकारी के अनुसार लोहा मंडी स्थित पेट्रोल पंप के पास मोबाइल टावर लगा हुआ है। सुबह करीब 10:30 बजे एक युवक टावर पर लगी सीढ़ियों से चढ़ गया और आसपास के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कई बार उसे नीचे उतारने की समझाइश दी, लेकिन वह लगातार चिल्लाता रहा और कहता रहा कि जैसे चढ़ा हूं वैसे ही उतर जाऊंगा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड मंगाई और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने केंद्रीय और प्रादेशिक नेताओं को मैदान में उतारा है, तो वहीं गांव-गांव सभाएं, नुक्कड़ संवाद और तीखी बयानबाजी के बीच यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का संगम बन चुका है। दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता अंता क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार भी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में सीधे भाजपा की राज्य और केंद्र सरकारों पर सीधा हमला बोला है, तो वहीं PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा ने अंता क्षेत्र में कई सभाएं कर जनता से संवाद किया। डोटासरा ने भाजपा के वादों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा खुद प्रचार में नहीं जा रहे हैं, जिससे यह साफ दिखता है कि भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में हुई छात्रा मायरा की संदिग्ध मौत का मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुका है। इस घटना के बाद से ही प्रदेश भर में आक्रोश फैल चुका है और लोग स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर रूडीलाल मीणा ने मायरा के परिजनों से मिले। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। तो वहीं मंत्री मीणा ने कहा कि एक मासूम बच्चे की मौत पर पूरे समाज को दुख है। अगर स्कूल प्रबंधन या किसी भी जिम्मेदारी की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मीणा ने पुलिस अधिकारियों से भी बात की और जांच की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल परिवारों को झकझोर देती हैं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े करती हैं। राजस्थान में बुधवार से मौसम एक बार फिर शुष्क होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का असर भी बढ़ेगा। बीते 2 दिनों से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बारिश व ओलावृष्टि भी हुई। 4 नवंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, कोटा, करौली, बारां और अजमेर जैसे जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हनुमानगढ़ और चूरू में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में छोटे छोटे ओले भी गिरे। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में प्राइवेट स्लीपर बसों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई है। परिवहन मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस यूनियन ने बिना शर्त हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। इससे पहले बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन मंत्री और डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की।
सीएम बजलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर बस यूनियन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरे किए बिना किसी भी बस को सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा। विजयनगर ब्यावर सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह ने मंगलवार को NH-48 हाईवे पर ड्राइवरों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित लेन ड्राइविंग सिस्टम अपनाने के लिए जागरूक भी किया। अभियान के दौरान सीआई करण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रक, बस और कार चालकों को समझाइश देते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, गति सीमा का पालन करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें। उन्होंने कहा कि जरा सी लापरवाही सड़क हादसे का कारण बन सकती है। इस मौके पर सीआई खंगारूद के नेतृत्व में NHAI की टीम ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अलीगढ़ कस्बे के पास एक प्राइवेट बस और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, कई लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ, जब दोनों वाहन तेज रफ्तार में आमने सामने से टकरा गए। इस हादसे में बस चालक आकाश खलासी, लक्ष्मण यात्री प्रशांत और ट्रेलर चालक शिवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों के अगले हिस्से के परखच्चे भी उठ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को टोंक जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज भी जारी है। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में हरडाड़ी गांव में सोमवार शाम शादी की तैयारियों के बीच हुए जोरदार धमाके ने अफरा तफरी मच गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 9 को मथुरादास माथुर अस्पताल और 3 को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हादसा सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि बारूद या खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक में हुआ प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने पहले सिलेंडर ब्लास्ट की बातें कही थी, लेकिन पुलिस ने इसे गुमराह करने की कोशिश बताया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें भी हिल गईं और शादी का माहौल मातम में बदल गया। हादसे में दूल्हा महिंदर भी झुलस गया, जिसकी शादी 15 नवंबर को तय थी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।